दोस्तों, चीन इस समय एक साथ कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। एक तरफ उसकी अर्थव्यवस्था दबाव में है, तो दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के क्षेत्र में वे तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इन उपलब्धियों के साथ कई विवाद भी जुड़ गए हैं। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर चीन में क्या हो रहा है और क्यों पूरी दुनिया की नजर इस पर टिकी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं चीन के शेयर बाजार की। हाल ही में चीन के शेयर बाजार में लगभग 1.5 ट्रिलियन डॉलर की भारी गिरावट देखने को मिली। निवेशकों ने बड़ी मात्रा में अपने शेयर बेच दिए, जिससे बाजार में हड़कंप मच गया। हालात इतने खराब हो गए कि चीनी सरकार से जुड़े सरकारी फंड, जिन्हें अक्सर नेशनल टीम कहा जाता है, उसको बाजार संभालने के लिए आगे आना पड़ा। ये पहली बार नहीं हुआ। साल 2008 के बाद से चीन कई बार शेयर बाजार को बचाने के लिए सरकारी हस्तक्षेप कर चुका है, लेकिन इस बार चिंता इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये गिरावट ऐसे समय आई है जब चीन की अर्थव्यवस्था पहले से ही कई समस्याओं से जूझ रही है। चीन का रियल एस्टेट सेक्टर लंबे समय से संकट में है। स्थानीय सरकारों पर भारी कर्ज है और बेरोजगारी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। यहाँ तक कि युवाओं की बेरोजगारी के आंकड़े जारी करने के तरीके में भी बदलाव किया गया है। ऐसे माहौल में सरकार ने शेयर बाजार को बचाने के लिए अरबों डॉलर खर्च किए। इसके बाद चीन के कई लोगों ने सवाल उठाया कि अगर सरकार शेयर बाजार को बचाने के लिए इतना पैसा खर्च कर सकती है, तो आम लोगों की आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए और ज्यादा निवेश क्यों नहीं किया जा रहा। अब सवाल उठता है, आखिर शेयर बाजार में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई? इसके पीछे एक वजह एआई सेक्टर को माना जा रहा है। चीन की एआई कंपनी मूनशॉट एआई ने अपना नया मॉडल किमी K3 लॉन्च किया। दावा किया गया है कि यह मॉडल कम लागत में काफी बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। इस खबर के बाद दुनिया भर में चिप बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में बिकवाली शुरू हो गई। निवेशकों को लगा कि अगर कम कीमत में बेहतर एआई तैयार हो सकता है, तो महंगे एआई हार्डवेयर और चिप्स की मांग भविष्य में कम हो सकती है। इसका असर सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि वैश्विक टेक कंपनियों पर भी देखने को मिला। मूनशॉट एआई का कहना है कि किमी K3 दुनिया के सबसे बड़े ओपन सोर्स एआई सिस्टम में से एक है। ओपन सोर्स का मतलब है कि दूसरे डेवलपर भी इस तकनीक का इस्तेमाल करके अपने एआई मॉडल विकसित कर सकते हैं। कई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह मॉडल चैट जीपीटी और क्लाउड जैसे बड़े एआई सिस्टम के मुकाबले काफी कम लागत पर समान स्तर का प्रदर्शन कर सकता है। हालांकि कुछ परीक्षणों में यह भी सामने आया कि इसकी गति दूसरे मॉडलों की तुलना में धीमी है, लेकिन कई कंपनियों के लिए कम लागत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। लेकिन यहीं से विवाद भी शुरू हो गया। कुछ अमेरिकी अधिकारियों और तकनीकी विशेषज्ञों का आरोप है कि किमी K3 को तैयार करने में अमेरिकी एआई मॉडल्स के डेटा और तकनीकों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। आरोप यह भी लगाया गया है कि मॉडल को ट्रेन करने के लिए दूसरे एआई सिस्टम से जानकारी निकाली गई। हालांकि इन आरोपों पर अंतिम और स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। इससे पहले भी ओपन एआई ने चीनी कंपनी डीप सीक पर अपनी बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया था। इसी तरह अलीबाबा की एआई गतिविधियों को लेकर भी सवाल उठ चुके हैं। यानी एआई की इस वैश्विक दौड़ में तकनीक के साथ साथ कॉपीराइट और डेटा सुरक्षा का मुद्दा भी तेजी से सामने आ रहा है। इसी वजह से अमेरिका में चीन के एआई मॉडल्स को लेकर सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई है। कुछ अमेरिकी अधिकारी मानते हैं कि अगर कंपनियां चीनी एआई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगी, तो उनके द्वारा डाला गया डेटा, दस्तावेज और अन्य संवेदनशील जानकारी जोखिम में पड़ सकती है। इसी को देखते हुए अमेरिका में चीनी ओपन सोर्स एआई मॉडल्स पर प्रतिबंध लगाने या उन पर सख्त नियम लगाने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि अभी इस संबंध में कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। एआई के अलावा अमेरिका और चीन के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर भी तनाव बढ़ रहा है। अमेरिकी सीनेट की एक समिति ने ऐसा विधेयक मंजूर किया जिसका उद्देश्य चीनी वाहनों पर कड़ी निगरानी रखना है। अमेरिका का कहना है कि आधुनिक इलेक्ट्रिक कारों में इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर और बैटरी सिस्टम साइबर सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील हो सकता है। कुछ सांसदों का मानना है कि अगर इन सिस्टमों पर किसी विदेशी कंपनियों का नियंत्रण हुआ, तो इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। दूसरी ओर कई नेताओं को यह भी चिंता है कि अगर बड़ी संख्या में सस्ती चीनी इलेक्ट्रिक कारें अमेरिकी बाजार में आई, तो स्थानीय ऑटोमोबाइल उद्योग और लाखों नौकरियों पर असर पड़ सकता है। इसी बीच चीन में पारंपरिक पोशाक हानफू भी तेजी से लोकप्रिय हो रही है। पहले ये सिर्फ कुछ लोग का शौक माना जाता था, लेकिन अब ये अरबों डॉलर का उद्योग बन चुका है। बड़ी संख्या में युवा पारंपरिक चीनी कपड़े पहनकर फोटोशूट करा रहे हैं और सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं।
चीन का सरकारी मीडिया भी इस ट्रेंड को बढ़ावा दे रहा है। कई विश्लेषकों का मानना है कि इससे चीन अपनी सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। अब बात करते हैं चीन की सेना की। एक नई रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पिछले 4 वर्षों में 100 से अधिक वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को उनके पदों से हटाया है। इनमें बड़ी संख्या में रॉकेट फोर्स से जुड़ी बताई गई है, जो चीन की मिसाइल और परमाणु क्षमता की जिम्मेदारी संभालती है। आधिकारिक तौर पर इसे भ्रष्टाचार विरोधी अभियान बताया गया है, लेकिन कई विशेषज्ञ मानते हैं कि इसके पीछे सत्ता पर मजबूत पकड़ बनाए रखने की रणनीति भी हो सकती है। ये घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि चीन लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है और ताइवान को लेकर तनाव भी बना हुआ है। कुल मिलाकर चीन इस समय एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां आर्थिक चुनौतियां, एआई की वैश्विक प्रतिस्पर्धा, राष्ट्रीय सुरक्षा, इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग और सैन्य बदलाव जैसे कई बड़े मुद्दे एक साथ सामने हैं। आने वाले महीनों में इन घटनाओं का असर सिर्फ चीन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी देखने को मिल सकता है। इसीलिए चीन से जुड़ी इन खबरों पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। अक्सर दोस्तों भारत से जुड़ी खबरों को पूरी दुनिया कवर करती है। भारत के अंदर हुए नीट प्रोटेस्ट को भी पूरी दुनिया ने कवर किया, लेकिन चीन से जुड़ी खबरों को हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया भी कवर नहीं करता। इसीलिए वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो हम आप तक बिल्कुल सरल भाषा में आप तक लेकर आते हैं। अगली खबर पर बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। दूसरी ओर चीन अपने छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान पर तेजी से काम कर रहा है। अब सामने आई नई तस्वीर और वीडियो से ये साफ हो गया कि चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन यानी CAC के इस विमान के 5वें प्रोटोटाइप की उड़ान परीक्षण शुरू हो चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही रक्षा एक्सपर्ट्स के बीच एक नई चर्चा भी शुरू हो गई। दरअसल नई तस्वीर में दिख रहा विमान पहले के प्रोटोटाइप से थोड़ा अलग नजर आ रहा है। इसी वजह से एक्सपर्ट ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये सच में नया डिजाइन है या फिर कैमरे के अलग एंगल की वजह से ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो तस्वीर सामने आई है उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। इसीलिए अभी किसी नतीजे पर पहुंचना मुश्किल है। हालांकि एक बात लगभग साफ है कि चीन का ये प्रोजेक्ट अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। आमतौर पर किसी भी नए लड़ाकू विमान के कई प्रोटोटाइप बनाए जाते हैं। हर नए प्रोटोटाइप में पहले वाली कमियों को दूर किया जाता है और डिजाइन को और बेहतर बनाया जाता है। इसी प्रक्रिया के बाद विमान बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए तैयार होता है। कई डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये 5वां प्रोटोटाइप अब तक का सबसे महत्वपूर्ण मॉडल हो सकता है। माना जा रहा है कि इसका डिजाइन उस फाइनल विमान के काफी करीब है जिसे भविष्य में चीन की वायुसेना में शामिल किया जा सकता है। ये विमान बिना पारंपरिक पूंछ वाला यानी टेललेस डिजाइन पर बनाया जा रहा है। ऐसा डिजाइन विमान को दुश्मन के रडार से बचाने में मदद कर सकता है और लंबी दूरी तक उड़ान भरने की क्षमता भी दे सकता है। यही वजह है कि दुनिया के कई देश छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान विकसित करने में लगे हुए हैं। फिलहाल चीन ने इस विमान की ज्यादा आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, इसीलिए जो भी जानकारी सामने आ रही है वह तस्वीरों, वीडियो और रक्षा विशेषज्ञों के विश्लेषण पर आधारित है। अगर आने वाले परीक्षण सफल रहते हैं तो ये चीन के लिए बड़ी उपलब्धि होगी और उसकी छठी पीढ़ी के फाइटर जेट को वास्तविक सेवा में लाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा। वहीं ये भारत और अमेरिका जैसे देशों के लिए बड़ी चुनौती होने वाली है। बहरहाल दोस्तों, इन सभी खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।